ये क्या किया, ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। साथियों, अवंती भाई लोधी जी कम उम्र में 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ करके और राज्य में कब्जा किया था और कब्जा करने के बाद 1 साल तक उन्होंने शासन किया। बाद में हमारे राजा जो थे, यहाँ के राजा महाराजा थे, उन्होंने उनके साथ धोखा किया और उनके अंग्रेजों के साथ मिलकर उनको चारों तरफ से घेरवा कर, और जब स्थिति बनी कि उनको वो अंग्रेज पकड़ लेंगे तो उन्होंने अपने आप में तलवार से अपना बलिदान दिया, कोई छू नहीं पाया। उनका कहना था कि हम एक दिन की भले जिंदगी जिए लेकिन स्वाभिमान की जिए, सम्मान की जिए और लोगों को जागृत करने के लिए जिए। रानी अवंती बाई जी के जो विचार थे वो महान विचार थे, इसलिए पूरे देश में उनके विचार विख्यात हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उन्होंने बलिदान दिया है और अंग्रेजों से संघर्ष किया है, लेकिन इसके साथ साथ वो सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनको घुड़सवारी एवं हथियार चलाने का बहुत बड़ा शौक था एवं समाज में हमेशा जागृत करती थी, लोगों के बीच में शिक्षा देती थी कि अपनी स्वयं रक्षा करने के लिए हमें हथियार कैसे चलाना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, समाज को आगे कैसे लेकर के जाना है। साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे भारत देश में हम लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया। उसके लिए आर्यों के आगमन से लेकर के अभी तक आर्यों के आगमन की एक गाथा है। जैसे हमारे बीच में कोई पंडित जी आते हैं, एक मंत्र पढ़ते हैं, जब बकौड़ा बांधते हैं और रक्षा सूत्र हाथ में बांधते हैं, आर्यावर्ते जम्मू द्वीपे भारत खंडे राजा बलिदानम गच्छामि गच्छामि। साथियों, जिस तरह से राजा बलि ने, आपके राजा ने दान में पूरा शासन दे दिया था, इसी तरह तुम भी देते रहो, तुम भी देते रहो, तुम भी देते रहो। साथियों, क्योंकि हमें महापुरुषों के पास जाना है तो इतिहास में जाने की आवश्यकता है। अगर हम इस इतिहास में नहीं जाते, यह पता नहीं चलता कि हम कौन हैं, कल कौन थे और आज क्या है। ये 3 चीजें मालूम होना चाहिए। हम कल क्या थे, आज क्या है और फिर क्या होने वाले हैं, आने वाला हमारा समय क्या बोल रहा है। साथियों, तो जब राजा बलि से कुछ लोग बाहर से आए, खेराव दर्रा से आए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि यार विदेशी है, ये खेराव दर्रा से भारत में आए थे और राजा बलि के राज्य में चरवाहे के रूप में आए। चरवाहे के रूप में आए, ये लोग जानवर खाते थे, मवेशियों को मार के खाते थे, मार के खाते थे। इसके बाद उन्होंने जब मवेशी घटे जंगल में तो गांव की ओर उन्होंने रुख किया। जब गांव की ओर रुख किया तो लोगों के घर के अंदर बिड़ करके सामान ले जाने लगे। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में किसी के दरवाजे बंद नहीं होते थे। साथियों, जब ये हल्ला मचा कि यहाँ तो अब उपद्रव होने लगा, घर से लोग सामान निकाल के ले जाते हैं, तब राजा बलि के कानों में बात गई, मंत्रियों ने बात डाली तो राजा बलि ने कहा पता करो आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो घरों में बैठकर सामान ले जाते हैं। तो पता चला कि आर जंगल में रहते हैं, आर लोग जंगल में रहते हैं, वो घरों से सामान लेके जाते हैं। तब राजा ने उनको बुलाया। जब उनको बुलाया तो बोले आप लोग कौन सा काम कर रहे भाई, अगर आप कहां से आए हैं, कैसे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम आर्यावर्त से आए हुए हैं, हम आपके देश में खेराव दर्रा से अंदर प्रवेश हुए हैं और यहाँ पर आकर के और हमारे आज खाने के लिए नहीं है, इसलिए सामान लेके जाते। बोले हम आपकी यथाउचित खाना की व्यवस्था कर दें।
खाना की व्यवस्था कर दें तो आप चोरी तो नहीं करेंगे, वह सामान तो नहीं घरों से ले जाएंगे। तब उन्होंने कहा महाराज अगर हमारे खाने की व्यवस्था हो जाएगी तो हम सामान ले जाने की जरूरत ही नहीं। साथियों, राजा महाराजा बलि ने, जो हमारे आपके राजा थे बलि, उन्होंने उनकी विधिवत व्यवस्था की, खाने पीने की, जमीनें दी खेती करने के लिए। उन्होंने जब उनकी पूरी व्यवस्था हो गई तो अपने राज्य में जाते, जहां उनको देश से निकाल दिया गया था चोरी करने पर। जब वो जाते अपने राजा विष्णु से बताया उन्होंने कि महाराज वहां का राजा तो इतना बड़ा दानी है कि वहां हम लोग गलत काम किए, चोरी किए, सामान निकाल लिए, तो वहां हमको खाने की व्यवस्था की और हमें इनाम दिया गया और आपके यहाँ हमारा देश निकाला कर दिया गया था। अगर हम आप लोग चाहें तो उस राज्य को हड़प सकते हैं। उन्होंने एक योजना बनाई। योजना बना करके राजा बलि से के पास आने के पूर्व उन्होंने गांव गांव जाना चालू किया, मंडली तैयार की। मंडली तैयार की तो लोगों के बीच में उनके प्रवचन होने लगे। राजा को पता चला आखिर यहाँ ऐसे लोग भाग रहे, बोले बहुत बड़ा महात्मा भाग रहा है यहाँ पर। तो राजा बलि ने उनसे मिलने का समय लिया, मिले। जब राजा बलि मिले तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारी आप कोई सेवा नहीं कर सकते हो, ना आपके औकात ही नहीं कि हमारी सेवा कर लो। तो महाराज बोले नहीं, मुझे सेवा का मौका दीजिए। तो बोले आप दे क्या सकते हो मुझे, आपके पास ऐसा क्या है कि दे सकते हो? बोले महाराज जो आप चाहेंगे, जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। जब विष्णु ने राजा बलि से कहा कि आप हमको कुछ नहीं दे सकते, तब राजा बलि ने कहा जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने कहा त्रिवचाहार, ये पहले गंगा जल लिया और गंगा जल से 3 बार वचन हराए और 3 बार वचन हरा करके कहा शिक्षा सत्ता संपत्ति, शिक्षा सत्ता संपत्ति आपसे चाहिए। 3 चीज चाहिए मुझे, शिक्षा और सत्ता संपत्ति। और उन्होंने जमीन में लिखा शिक्षा सत्ता और संपत्ति। बोले इन्हें को नाग जाओ और मुझे दान में कर दो। राजा बलि वहां पर नाग गए और दान कर दिया। महिषासुर राजा थे, सेनापति थे। महिषासुर सेनापति ने विरोध किया कि महाराज अगर शिक्षा संपत्ति हम इनको दे देंगे तो हम यहाँ पर गुलाम बन जाएंगे, इन लोगों के अधीन हो जाएंगे, हमारा राजपाट चला जाएगा, धन दौलत संपत्ति संपदा सब चली जाएगी, शिक्षा खत्म हो जाएगी, हम इनके हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाएंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब आर्यों ने देखा कि इनमें फूट पड़ गई है, ये 2 भाग इनमें बन गए हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक प्लानिंग बनाई। प्लानिंग बना करके आर्यों ने प्लानिंग बना करके रात में राजा बलि के महल में गए। राजा बलि के महल में 26 दरवाजे थे। 26 दरवाजे में हर दरवाजे में 2 सिपाही पहरे में लगे हुए थे। उन 2 सिपाही तो 26 दूनी 52 सिपाही, 52 सिपाही को मार करके और चौगान में ले गए और चौगान में ले जा करके राजा बलि को मार के बीच में गिरा दिया और कहा तुम्हारे राजा ने दान किया था, इतना बड़ा दान किया है उन्होंने, इसलिए वो पताल के राजा बन गए हैं। और 52 भगवान उनके पहरे में लगे हुए, जो 52 सिपाही थे उनको 52 भगवान कहा। साथियों, इस तरह से हमारे राजपाट को हड़पा गया। इसके बाद महिषासुर ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। महिषासुर देवासुर संग्राम में जब पढ़ेंगे आपको ये चीज, देवासुर संग्राम में आपको मिल जाएगी। महिषासुर ने बहुत बड़ा संघर्ष किया और आर्यों को खदेड़ दिया, आर्यों को हरा दिया। जब हार गए, जब आर्य यहाँ से हार गए महिषासुर से, तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने, क्योंकि दो गुट बन गए थे, एक बना था धर्मात्मा गुट, जिन्होंने ये सोच लिया कि राजा बलि ने अगर दान कर दिया है तो हम उनके साथ में हैं, उनको देना चाहिए। दूसरा गुट बन गया कि हम दे देंगे तो हम गुलाम बन जाएंगे। तो एक गुट उनको फ्री में मिल गया, उनके साथ आ गया। वो तो कुछ लोगों ने उनसे मिल करके उनने कहा जो
द्रमण लोग हैं, क्योंकि हम लोग द्रमण कहलाते थे, वो आर कहलाते थे। बोले द्रमण जो यहाँ भारत देश के हैं, ये द्रमण औरतों पर हाथ नहीं चलाते, औरतों पे शस्त्र नहीं उठाते, औरतों पे हमला नहीं करते। इसलिए उन्होंने औरतों की फौज तैयार की, औरतों की फौज तैयार करके, और 9 दुर्ग किले थे, 9 दुर्ग किलों में एक रात में ही चढ़ाई की और 9 दुर्ग किलों पर कब्जा किया और हमारे राजा महिषासुर को मार के खत्म कर दिया। इस तरह से षड्यंत्र करके हमारे राजपाट को इनके द्वारा हड़पा गया। आज भी हमारे सियाने कहा करते हैं, हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि जब गाज गिरती है तो इंद्र बाण मारता है और राजा बलि के बाण मारता है। 52 भगवान पहरे में लिए उनको यहाँ वहां कर देते हैं, इसलिए उनके बाण निकलता। आज भी वो कहावत है, हमारे सियाने हमारे घर में कहा करते हैं। साथियों, इस तरह से हम लोगों को कई वर्षों से, कई सदियों से गुलाम बनाया गया। जो द्रविड़ समाज था, द्रविड़ समाज को 6743 जातियों में बांटा गया। जो लोगों ने गुलामी स्वीकार कर ली थी तो उनको उन्होंने कहा ये दूर रहेंगे, क्योंकि ये बेस्ते गुलाम हो चुके हैं। जिन लोगों ने संघर्ष किया, बोले इनको अगर दूर नहीं, अगर पास में नहीं रखेंगे तो पुनः लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने बगल में बैठाया, किसी को किसानी का काम दे दिया, किसी को भाजी भट्टा का काम दे दिया, किसी को बर्तन बनाने का काम दे दिया। इस तरह से उन्होंने सभी लोगों को काम बांट दिए और काम बांट करके मनु स्मृति की स्थापना की। एक मनु उस देश को इन लोगों ने चलाने का काम किया। आज भी मनु स्मृति इस देश में लागू करना चाहते हैं। अगर मनु स्मृति इस देश में लागू हुई, जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र ही मनु स्मृति है। मनु स्मृति अगर मनु स्मृति इस देश में लागू हुई तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर मनु स्मृति को ला करके हमारे अधिकारों को खत्म कर देंगे और बाबा साहब द्वारा बनाया गया संविधान नग्न हो जाएगा, उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। जो यहाँ का मनुवाद है उसकी सोच यही है। आपने तभी देखा यूजीसी बिल आया, यूजीसी बिल में भारत देश में बड़ा षड्यंत्र हुआ। सब एक बिल आया, उसमें ऐसी विडंबना रखी गई कि वो लागू ही ना हो, क्योंकि उनकी जो कमजोरियां थी कोर्ट ने पकड़ करके, क्योंकि 2 दिन को आंदोलन हुआ भारत देश में। 2 दिन के आंदोलन में यूजीसी बिल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जज थे, मनवादी जज थे, उन जजों ने अपने समाज के हित को देखते हुए ओबीसी की हत्या की। और जो कॉलेजों में लड़के पढ़ते हैं, वो लड़के कभी भी अच्छे अंक ना पा सके, परीक्षा में जो उनके साथ धोखा होता है, जो पेपर में उनके साथ धोखा होता है, जो कॉलेजों में उनके साथ धोखा होता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके अधिकार छीने जाते हैं। यूजीसी में वो नियम बनाए गए थे और इनको अधिकार न मिले, इसलिए 2 दिन के आंदोलन में कुछ करनी सेना के लोगों ने आंदोलन किया। उस आंदोलन के दम पर सुप्रीम कोर्ट ने आंख मीच कर फैसला किया और होल्ड कर दिया। साथियों, ओबीसी का आरक्षण मंडल कमीशन से लेकर 1990 से आज तक चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से चला। सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं हुई, वहां के जजों की हिम्मत नहीं हुई कि SC ST के लोगों को अधिकार दे दें। ये लोग मनुवादी विचारधारा के लोग जो जज बनकर बैठे हैं, न्यायालय में बैठे हुए, ये लोग भी हमारे साथ भेदभाव करते हैं। शपथ लेते हैं वो लोग कि हम देश के प्रति न्याय करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन न्यायालय में बैठ करके वो भेदभाव करते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी महारानी अवरानी अवंतीबाई, वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनके बलिदान की वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम आप लोग तन मन धन से महापुरुषों के विचारधारा बताई गई रास्ता हो, उस रास्ता से हम आप लोग दौड़ जाएं और चल जाएं और मनुवाद की जंजीरों को तोड़ के फेंक दें। जो जाति जाति में यह समाज बटा है, इसको दूर हटा करके हम एक मानव समाज बन जाएं।
द्रविड़ बन जाए, जाति न बने। और जिस दिन हम द्रविड़ बन जाएंगे, इनसे जंग जीत जाएंगे। साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए अतिथि लोग आ गए हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।